हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम लोग GS 247 जो सीरीज़ है उसके ऊपर जियोग्राफी के रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया की पहली पार्ट है। आगे चल के इसके ऊपर और भी वीडियो आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आगे चल के जितने भी वीडियो आए, जियोग्राफी हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सबके ऊपर वो आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो सवाल है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री लॉन्जिट्यूड पे है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब है ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये इंडिया की उत्तर प्रदेश की एक सिटी है मिर्ज़ापुर, उसके ऊपर से ये गुजरता है। और ये वाला लाइन आपको पता होगा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका पोजीशन है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगला जो सवाल है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कितने आगे है? तो यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितने भी लाइन है जो 0 डिग्री के उस साइड पे है यानी ईस्ट पे है, वो आगे चलते हैं, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो प्लस में होगा और ये वेस्ट में जितने भी होंगे वो माइनस में होगा। तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल के है, यानी ईस्ट में है। कितना ईस्ट में है? वो है 5.5 आवर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5.5 आवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज साउथर्न टिप? इंडिया की जो साउथर्न टिप है उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी इंदिरा पॉइंट। लेकिन अभी जो पिछले टाइम पे जो सुनामी आया था उसमें ये इंदिरा पॉइंट जो है वो दस गया है, यानी वो पॉइंट अब नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी कहते हैं हम, जो साउथर्न टिप है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर कनेक्टेड विद पर्ल स्ट्रेट? पर्ल स्ट्रेट जो है वो कौन कौन से नेशंस को कनेक्ट करता है? तो ये आपको पता होगा, ये जो पर्ल स्ट्रेट है वो एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है श्रीलंका, इन दो लैंड मास को कनेक्ट करता है ये पर्ल स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट होता क्या है? ये स्ट्रेट होता है एक नैरो वाटर लाइन जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे दो बड़े वाटर बॉडीज़ कौन कौन सा है? एक और गल्फ ऑफ म्यांमार और दूसरा जो है वो है बे ऑफ बंगाल। इस साइड में है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है गल्फ ऑफ म्यांमार। इन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है ये पर्ल स्ट्रेट। और लैंड मास की तरफ देखें तो ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड श्रीलंका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया? इंडिया की जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी जो कुल एरिया है वो है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो कुल एरिया है यह है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरी कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। व्हिच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया? नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी सिक्किम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1947 के बाद जितने भी इंडियन स्टेट थे वो सब यूनाइट हो रहे थे, यानी एक तरफ पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ मार्ज हो रहे थे। उस मार्जिंग के टाइम पे सिक्किम जो है वो इंडिया के साथ मार्ज नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलर वोट जो होते हैं वो पॉपुलर वोट में सिक्किम इंडिया के साथ मार्जिंग के ऑप्शन में फेल हो गया था। इसीलिए इस स्टेट को, यानी इस सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट के हिसाब से रखा गया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। फिर आगे चल के ये 1975 में ये इंडिया के साथ मर्ज हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार जो कंट्री है उस कंट्री के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार जो है, ये है म्यांमार, इसकी जो बाउंड्री ये है,
रेड कलर में जितनी भी बाउंड्रीज दिख रहा है वो इंडियन स्टेट है। तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें है मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट जो है इंडिया के, वो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसकी कुल लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1643 किलोमीटर। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो असम जो है वो म्यांमार के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इज़ नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन के नाम दिए गए हैं जो कौन से स्टेट में के अंडर में आता है वो मैच करना है। तो दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में दिखा रहा है, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। शिमला जो उत्तर प्रदेश दिखा रहा है वो नहीं है। शिमला कौन से स्टेट में है? शिमला है हिमाचल प्रदेश में। अगला जो सवाल है, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के? तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। लेकिन पूरे इंडिया की बात की जाए तो देखा जाता है कि गुजरात जो है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया की किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो चैनल्स है वो चैनल्स में से कौन सा चैनल जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डिवाइड कर रहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डिवाइड कर रहा है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडमान के जो लिटिल अंडमान पोर्शन है उसके साथ निकोबार आइलैंड का जो डिवीजन है वो 10 डिग्री चैनल के ज़रिए हो रहा है। और कौन कौन सा चैनल है इंपॉर्टेंट चैनल? यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन 2 आइलैंड के बीच के जो चैनल है उसको कहते हैं 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये कुछ चैनल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चैनल है जिसका नाम है डनकन पास। ये कौन कौन से आइलैंड को डिवाइड कर रहा है? एक साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेयर इज द सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं सैडल पीक। तो ये पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कौन सी आइलैंड में है या कौन सी एरिया पे है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नॉर्थन अंडमान। नॉर्थन अंडमान में ये सैडल पीक पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस सी बीच से यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है इसी पहाड़ को कहते हैं सैडल पीक। वेस्ट बंगाल मेक्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है इंडिया का वो इंटरनेशनल कितने कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो येलो कलर की जो लैंड एरिया है वो क्या है? वो है दूसरे कंट्रीज़, जिसमें एक है नेपाल जो शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर, उस तरफ है भूटान और नीचे है बांग्लादेश। ये 3 कंट्री जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। बाकी इंडियन स्टेट है और ऊपर में सिक्किम है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 कंट्रीज। द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी डज नॉट मीट विथ। जो पौंडीचेरी है उसकी जो बॉर्डर है वो किसके साथ मीट नहीं हो रहा है? तो ये एक पौंडीचेरी जो है वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है वो एक साथ कनेक्टेड नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 स्टेट में या 4 डिस्ट्रिक्ट में हम बोल सकते हैं या 4 एरिया में उसको डिवाइड किया गया है। वो 4 एरिया कौन कौन सा है? एक है यानम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे। ये 4 अलग अलग स्टेट में है। यानम जो है वो कौन से स्टेट में है? ये है आंध्र प्रदेश में। फिर तमिलनाडु में है 2, पुडुचेरी और कराईकाल, और
कर्नाटका में कोई भी स्टेट नहीं है, जो है वो है माहे जो है वो है केरला में। तो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन तीन जो स्टेट है इंडियन, इन तीन स्टेट में डिवाइड हुआ है ये पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे डज नॉट मीट जो है वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। यहाँ पे कोई भी एरिया या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी पोर्शन जो पुडुचेरी का है वो नहीं है। Which of the following state is the member of सेवन सिस्टर? इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेवन सिस्टर की मेंबर है? सेवन सिस्टर यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार, ये इनमें से ऑप्शन बी जो है वो है सेवन सिस्टर की एक पार्ट है। What is the name of the disputed coastal area located far from Gujarat coast in between India and Pakistan? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया है जो गुजरात में पड़ता है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये गुजरात के कौन से एरिया पे पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के जो रान ऑफ कच्छ एरिया है उस एरिया में ये बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following union territory of India has 4 district but the border of its district does not meet with the other district? ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। ये बोल रहे या पूछ रहा है यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया का जो 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है और इसकी बॉर्डर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर किसी एक दूसरे के साथ मीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा है? ये यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। Which border line separates India from Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सा है? ये जो बॉर्डर लाइन है इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी यानी रेड क्लिफ लाइन। तो इसके ऊपर हमने और एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे चैनल में, आप वहाँ पे जाके चैनल में जाके बॉर्डर लाइन लिखने से ही आ जाएगा। वहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर लाइन जो डिफरेंट कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है उसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में वीडियो बना के रखे हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। मैकमोहन लाइन कौन कौन से कंट्री को बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है या बॉर्डर लाइन से डिवाइड कर रहा है? ये है चाइना एंड इंडिया। ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसको कब खींचा गया? ये खींचा गया या इसको पब्लिश किया गया 17 अगस्त 1947 में। द नेशन सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन, ये हमने अभी डिस्कस किया। कौन कौन से नेशंस को सेपरेट कर रहा है मैकमोहन लाइन? ये कर रहा है चाइना एंड इंडिया को। इंडियाज नाइबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया इज, इंडिया की नाइबरिंग कंट्री जिसकी एरिया सबसे छोटा है वो कौन सा है? वो कंट्री है ऑप्शन ए भूटान। इसकी जो कुल एरिया है वो है 38,394 किलोमीटर। इसकी जो कुल एरिया है इस भूटान की वो है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल है Which of the following countries share the longest border with India? नीचे ऑप्शन में से कौन सा कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ? एंड द ऑप्शन आर्स बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 4096 किलोमीटर। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है या डिस्प्यूटेड एरिया है, वो कौन कौन से कंट्री के बीच में है? वो जो एरिया है वो इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सन टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सन टेम्पल जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? ये टेम्पल इंडिया के उड़ीसा जो स्टेट है उसमें है ये। तो ये सन टेम्पल उड़ीसा की जो डिस्ट्रिक्ट है कोणार्क, उस कोणार्क डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सन टेम्पल, इसको अब याद रखना। अगला सवाल है ऑन व्हिच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, इंडिया में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी दिसंबर 22। दिसंबर 22 में इंडिया में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है, इसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। Which of the following Indian state is broadly
एज लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड। नीचे ऑप्शन में से कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसकी साइज जो है या एरिया जो है वो यूरोपियन नेशन पोलैंड की जो साइज़ है उसके लगभग बराबर की है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। द लैटिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। इंडिया की जो मेन लैंड है उसकी जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो कितना से कितना तक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसके बीच में इंडिया की जो टोटल लैंड है वो एक्सटेंडेड है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आगे हम इस टॉपिक के ऊपर और भी एक नया वीडियो लाएंगे जो फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे और भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। आपको जो करना है वो है आपको सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करके रखना है ताकि जो वीडियो हम आगे चल के लाएंगे वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।